आज से लगभग 2 महीने पहले न्यूज़ बिहार ने आपको बताया था कि गिरिराज सिंह की जो सीट है नवादा, इस पर तलवार लटक रही है। बहुत सारे लोगों ने हमारी इस खबर को फेक न्यूज़ कहा था, मगर ये खबरें हैं, ये खबरें ऐसी ही नहीं आती हैं। राजनीतिक और पत्रकारिता का जो हमें अनुभव है और हमारे जो सूत्र बताते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हम ये समीकरण आपके सामने लाते हैं। इन समीकरणों में बहुत सारे समीकरण हमारे विरोधी भी नकार देते हैं, मगर जब खबरों पर मुहर लग जाती है तो सबसे पहले भुनाने वही आपके सामने आते हैं। अब न्यूज़ बिहार ने अब इस खबर पर मुहर अपनी तरफ से भी लगा दी है। नवादा से गिरिराज सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां से वीणा देवी को चुनाव लड़ाया जाएगा। ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई हैं, ये पहले हम आपको बताते हैं। नवादा की जो सीट है वो गिरिराज सिंह की सीट है, वहां से उन्होंने अच्छा वोट परसेंटेज लाकर चुनाव जीता है और वहां से वो सांसद हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इनकी सीट नहीं कटनी चाहिए थी, मगर भाजपा ने एक समझौते के तहत जदयू और एलजेपी के साथ जो सीटें का समीकरण बनाया था, उसमें यह सीट एलजेपी को चली गई। क्यों हुआ? क्योंकि मुंगेर की जो सांसद थी सुजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, वो वहां से चुनाव अब नहीं लड़ेंगी। वहां से अनंत सिंह के खिलाफ ललन सिंह चुनाव लड़ेंगे, यानी कि यह सीट जदयू को चली गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना पड़ेगा वीणा देवी को, क्योंकि एलजेपी की सीटें जो हैं वो कम बची हैं। ऐसे में एलजेपी को कहीं ना कहीं से चुनाव लड़वाना होगा वीणा देवी को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं घूम फिर कर मुंगेर के बाद नवादा एक सीट बचती है जहां से वीणा देवी चुनाव लड़ सकती हैं। समझौते के तहत वीणा देवी को नवादा दे दिया गया, मगर गिरिराज सिंह का क्या गिरिराज सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उनके कद को देखते हुए बेगूसराय से, जहां से पहले ही कन्हैया के बारे में कहा है, कन्हैया वहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ गिरिराज सिंह को एक मौका दिया कि वो लड़कर वहां से जीते और अपनी छवि को साबित करें। मगर गिरिराज सिंह ये बात जानते हैं कि जब उन्होंने नवादा मेहनत कर दिया है, नवादा उनके लिए घर जैसा हो गया था, उसके बावजूद उनकी सीट जो उनको भेजा जा रहा था बेगूसराय, तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं इससे उनका अपमान हो गया है। आज एक निजी चैनल से बात करने के दौरान जिस तरह से गिरिराज सिंह मायूस थे और मायूसी में उन्होंने जो बातें कही, वो बातें कहीं ना कहीं दिल को तोड़ देती हैं। इन बातों से गिरिराज सिंह के मन में जो भावनाएं चल रही हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। गिरिराज सिंह आला कमान से दुखी हैं, गिरिराज सिंह अपनी पार्टी से दुखी हैं। गिरिराज सिंह इस बात से दुखी हैं कि इतने दिनों तक अपनी पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो झोला ढोया उन्होंने, इसका फल उन्हें यह मिला है कि उनकी टिकट को काट दिया गया। कुछ दिनों पहले सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव का भी यही हाल था। उन्होंने भी अपना दुख ट्विटर और फेसबुक पर बयां किया था। इसके बाद हालांकि उन्होंने ये जरूर कह दिया कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, मगर गिरिराज सिंह ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है। गिरिराज सिंह ने 2 ही बातें कही हैं। जब टिकट कटने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये समीकरण जिस तरह से बने हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। हालांकि एक बात उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जो करना पड़ेगा एक कार्यकर्ता के तौर पे वो करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि बेगूसराय से आप चुनाव लड़िएगा, तो उन्होंने कहा मैं कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ते हैं, नेता चुनाव लड़ते हैं। मतलब कि अपने ही पार्टी के खिलाफ एक बड़ी बात कह दी। कहा जाए इशारों में ही हमला कर दिया है अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पे। कहा जाता है कि गिरिराज सिंह की एक अलग गुट के नेता हैं, और वहीं कहा जा सकता है कि सुशील मोदी के गुट के कई नेता हैं जो कि गिरिराज सिंह को पसंद नहीं करते, जो कि ये बात लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बताते हैं कि हार्डकोर हिंदुत्व छवि बनाने की वजह से बिहार में पिछली बार 2015 में भाजपा हार गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि काम बनते ही गिरिराज सिंह को पार्टी ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा अगर हमला कुछ हुआ है गिरिराज सिंह के ऊपर, तो वो है बेगूसराय के भाजपा के ही एमएलसी रजनीश ने एक ट्वीट करके गिरिराज सिंह को तमाचा जैसा मार दिया है। उन्होंने कहा है कि नाटक नौटंकी बंद कीजिए, मोह माया तोड़िए और जाइए बेगूसराय से चुनाव लड़िए। मतलब कि सीधी सीधी बात की जाए, गिरिराज सिंह को इस समय लग रहा है कि उनको मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है बेगूसराय भेजकर, और रजनीश सिंह ने उनके जले पर नमक छिड़कते हुए कह दिया है कि जाइए मौत के कुएं में। मतलब गिरिराज सिंह पूरी तरह से खफा हैं। ऐसे में उनको चाहिए था, उनको लगता था कि उनको पार्टी के लोग सांत्वना देंगे, उनके साथ खड़े होंगे ऐसी घड़ी में, मगर लगता है कि पार्टी भी कहीं ना कहीं उनसे कन्नी काट रही है। और कहा जा सकता है कि जब कोई शेर दब जाता है जंगल में तो बंदर भी उसे टपली मारकर निकल जाता है। हालांकि हम किसी को बंदर किसी को शेर नहीं कह रहे हैं, मगर यह मुहावरा है और इस मुहावरे से संदर्भ निकाला जा सकता है। गिरिराज सिंह की स्थिति जरूर खराब है भाजपा में,
मगर कहा जा सकता है कि वो एक कद्दावर नेता है, भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। आज नहीं तो कल भाजपा को फिर उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में गिरिराज सिंह को इस तरह से दूध में की मक्खी की तरह निकालकर फेंक देना और उनका तिरस्कार करना भाजपा को इस चुनाव में क्या फायदा पहुंचाता है, ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। मगर फिलहाल एक बात स्पष्ट है कि भाजपा इस बार बिहार में हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। न्यूज़ बिहार पर खबरों से जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद।